वैलेंटाइन डे क्या होता है? भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और वो सभी त्योहार सदियों से चले आ रहे हैं जो एक रिवाज की तरह बन गए हैं जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। एक और ऐसा दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हम प्यार का दिन भी कहते हैं और हर साल के फरवरी माह को प्यार का महीना कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं? इस दिन के पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता भी हो। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटाइन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरी हुई नहीं है। ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम कैलुडियस था। रोम के राजा का ये मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता। यही सोचकर कैलुडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा दी, लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। किसी न किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आ ही जाता है। इसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्ट्रियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वो लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकता था। एस्ट्रियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर दे। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी बेटी की आंखों को भी अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्ट्रियस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्ट्रियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है ये सोचकर उसको गहरा सदमा लग गया था और आखिर वो दिन 14 फरवरी आ गया जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी।
अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिर में उसने लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान के वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका को फूल, तोहफे और चॉकलेट्स देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही कहानी और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन डे।